जय गौ माता जय गोपाल। अभी हम खड़े हैं गौ मंदिर के स्टॉल पर। यहाँ हम बात करेंगे राकेश जी से, किस तरह से उन्होंने गौ आधारित प्रोडक्ट्स, काफ़ी सारी वैरायटी है उनके पास। आइए थोड़ा बात करते हैं, जानते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्ते। बेसिकली हम लोग केवल गो उत्पाद पर बात नहीं करते। हम लोग ये मानते हैं कि गाय, पर्यावरण और खेती, इन तीनों का जब तक आपस में परस्पर संबंध नहीं होगा, अगर कोई गाय पे अलग से काम कर रहा है और सिर्फ गो उत्पाद बना रहा है तो कुछ दिन वो अच्छा लगेगा। अगर वो खेती से जुड़ा नहीं है और पर्यावरण से जुड़ा नहीं है तो वो एक सफल मॉडल नहीं होता। कोई अगर खेती पे काम कर रहा है और गाय और पर्यावरण को अलग रख रहा है तो वो सफल नहीं होगा। कोई केवल पर्यावरण पे काम कर रहा है और गाय और खेती को नहीं जोड़ेगा तो सफल नहीं होगा। इन तीनों में परस्पर संबंध आपस में बिठाना, तो गाय, खेती और पर्यावरण तीनों के लिए कार्य करते हुए इन तीनों को पुष्ट करना, दरअसल सरकार और समाज इसको आगे आके सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमें लगा कि गाय लोगों से मांगने क्यों जाए, जैसे हमारी गौशाला है, तो इसलिए हमने गाय आधारित उत्पाद बनाने शुरू किए। एक छोटा सा परिणाम हम देखें, हम लोग जैसे गाय का गोबर होता है उसको जलाकर घी बनाते हैं। उसके बाद जो हमें राख मिलती है, आप देखें, केवल उस राख को लेकर हमने एक गोमय भस्म बनाया जो आपके पानी को अल्कलीन करता है। यानी कि क्षारीय पानी पीना शरीर के अंदर एल्कलिनिटी देता है। आप जो भी शरीर में खाते हैं, आज होता है ना कि ये कुछ खाते हैं इनके शरीर को लगता नहीं है। इसकी सबसे ज़बरदस्त बात ये है कि जो भी आप खाते हैं वो शरीर को लगाता है। आपके बॉडी का ओआरपी मीटर, यानी जो आप वृद्ध दिखते हैं, जैसे अभी आपका चेहरा, अगर आप इसका पानी पिएंगे तो 10 साल तक भी ये बदलेगा नहीं। मेरे एक मित्र हैं, उनके डॉक्टर ने कहा कि कभी भी हार्ट अटैक आएगा, उनकी पत्नी को कहा 4 गोलियां रखो। उन्होंने कहा मैंने केवल भस्म का पानी पिया, आज उनका कोलेस्ट्रॉल 0 है। तो इस तरह से इस गोमय भस्म के इतने सारे चमत्कार हैं, तो हमको सिर्फ ये करना है कि इसको मटकी में डालकर ऐसे छोड़ देना है और दिन भर ये पानी पीना है। जिनको ये नहीं होता है तो हमने क्या किया, इसके लिए ये गोमय की गोलियां बना दी है। तो आप एक मटकी में छोड़ दीजिए, दिन भर पानी पीजिए। फिर गोमय से आप क्या कर सकते हैं, ये दंतमंजन बना दिया, ठीक है। ये आप सिर्फ देखिए, जो घी बना लिया, पीछे जो कचरा बचा लोगों के हिसाब से, उससे ये सारा काम चल रहा है। फिर हमने ये बर्तन धोने की साबुन इससे बना दी। फिर इससे नहाने की चारकोल, जो आजकल बाजार में नकली चारकोल ला रहे हैं, उस चारकोल से हमने साबुन बना दी नहाने के लिए। इसके अलावा हमने टेल्कम पाउडर बना दिया है। अभी टॉयलेट के अंदर से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उसको रोकने का भी कार्य एक गोमय भस्म का पानी करता है। अभी मैंने आपको सिर्फ गोबर की राख से बने हुए उत्पादों के बारे में बताया। अभी हम क्या कर रहे हैं, देश में पहली बार गोमय राख का एक चमत्कार पूरे देश को दिखा रहे हैं। लोगों ने मुझे कहा कि आप इसका पेटेंट करा लीजिए, नहीं तो दुनिया भी कॉपी करेगी। और मुझे लगता है कि गाय का विज्ञान या गाय का ज्ञान सबको बांटना चाहिए। इसलिए हमने क्या करा, ये पहली बार धरती पर भी मैं कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे, ये सारे साबुन में लोग कास्टिक सोडा डालते हैं या सोप बेस से बनाते हैं। हमने गाय की गोबर की राख को 24 घंटे रखकर उसकी लेई बनती है, उसमें नारियल का तेल मिलाकर उससे बेस बनाकर उससे ये तैयार किया है। आज पूरी धरती पर कोई ये नहीं कह सकता कि हम राख से सारे साबुन बना रहे हैं, तो राख की लेई से ये सारे साबुन। तो आप देखिए कि गाय को, आज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को गाय का गोबर की राख कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। मतलब आप कोई भी दावा नहीं कर सकता कि मैं बिना रसायन के साबुन बनता हूँ, बिना रसायन के साबुन बनते हैं। साथ में हमने क्या किया है, इसी तरह से ये जो बने, आज हम लोग किसी से मिलने जाते हैं, जैसे अभी भैया ने ही लिया, आपके चैनल वाले ने, इन्होंने खुद ने इसको प्रयोग किया, इन्होंने कहा सर साबुन अच्छे लगे इसलिए मैं पुनः लेने आया हूँ। आज हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो 300 रुपये का इस तरह से हम उसको गिफ्ट दे सकते हैं। ये जैसे हम किसी के जा रहे हैं तो ये देखिए, इसमें जैसे हमने क्या करा, एक घी और 6 साबुन छोड़ दी। अब किसी को कोई तरीका लगता है अच्छा देने का, तो इस तरह से बिटिया के विवाह में आप गाय का घी और ये साबुन इस तरह से दे सकते हैं। ये सारी तो राख की बात हुई। इसके अलावा हम लोग गोबर से जैसे मैट बना रहे हैं। आज जितने लोग, जैसे मान लीजिए पूना शहर में 35 से 40 लाख लोग अपनी सीट पर बैठते होंगे, उनको इरिटेशन होता है, अनकंफर्टेबल होता है। अगर वो इस आसन पर बैठते हैं तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगर 35 लाख लोग इसको खड़ा करते हैं तो आप सोचिए सैकड़ों गौशालाएं इससे खड़ी हो जाएगी और उनके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस तरह से गोबर से हमने बहुत सारे उत्पाद बनाए हैं यहाँ पे। गौमूत्र से बहुत सारे उत्पाद बनाए, इसकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। अगर उसको कवर करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। मैंने आज आपको सिर्फ राख और एक छोटी संकल्पना की गाय से ये सब हो सकता है, ये हमने आपके सामने रखा। जी, बहुत सुंदर। एक छोटा संकल्प कि गौ आधारित ज़ीरो वेस्ट इकोनॉमी जिसे हम बोलेंगे, उसको आगे कैसे लेके जाएँ, और साथ ही आपकी पैकेजिंग सर इतनी सुंदर है, यहाँ मैं तो एक बात आपको और कहना चाहूँगा, गाय से बहुत सारे अभी आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो सामान्य तरीके से लिख के ले आते हैं। आज के ज़माने में क्या है, पैकेजिंग बिकती है। अगर हम पैकेजिंग नहीं करेंगे तो गो उत्पाद को लोग, जैसे इसका, अभी जैसे हमारे दुग्धम है, तो इसको देखकर ही आदमी खींचता है, या उसकी सुगंध से ही आदमी, जैसे आप इसकी सुगंध सूंघेंगे तो सुगंध से ही आदमी एकदम खिंच जाता है कि भाई मुझे ये साबुन ले जाना है। तो हमें थोड़ा सा
प्राचीन और नवीन, इसके बीच में एक फ्यूजन करना पड़ेगा। साथ ही साथ हम देश का पहला सरकारी पंचगव्य चिकित्सा कोर्स, अभी तक पूरे भारत में कहीं पर भी जो ये सारे पंचगव्य पर काम कर रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं खतरा और एक डर है कि कभी ना कभी हमारे ऊपर शासन की मार ना पड़ जाए। तो इसके लिए जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय ने ये पहल करी है कि पंचगव्य से चिकित्सा करने के लिए हम डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करके देंगे। और सबसे ज़बरदस्त बात आपके चैनल से बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय ने यह भी कहा है कि जैसे ही डिप्लोमा कंप्लीट होगा, हम विश्वविद्यालय में एक पंचगव्य की पूरी यूनिट बना के देंगे। वहाँ जो लोग पंचगव्य से प्रशिक्षित हैं, ये वहाँ पर लोगों का इलाज करेंगे, लेकिन ये करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर के मार्गदर्शन में, लेकिन ये खुद उनका इलाज करेंगे। वहाँ से पंचगव्य औषधियाँ प्रामाणिकता के साथ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से जाएगी और पंचगव्य में जो कोर्स किए हुए हैं वो वहाँ प्रामाणिकता से बैठ पाएंगे, उनको शासन का डर नहीं रहेगा। तो ये जोधपुर के जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनकी तरफ से इनिशिएटिव है। इस कोर्स में अगर कोई भाग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी गौ मंदिर से संपर्क कर सकते हैं। हमारा उनके साथ MOU भी हुआ है और उन्होंने हमको एक रिकग्नाइज कॉलेज भी बना दिया है। ये देश की पहली गौशाला होगी जहाँ तक हमारी जानकारी है, जिस गौशाला को यूनिवर्सिटी के कॉलेज का रिकग्निशन दिया है। तो इसमें आप भाग लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं 9664162094 पे। आपके चैनल के माध्यम से बात देश तक पूरे देश में पहुंच रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। बहुत बहुत आपका भी साधु वंदन, साधुवाद आपको। आपने काफ़ी अच्छी मुहिम आपने चालू की है और मैं चाहता हूँ कि कई सारे लोग आपसे जुड़ें, कई सारे लोग सीखें आपसे और ये जो जो प्रोडक्ट की लाइन आपने तैयार की है, ये इसको लोग अपनाएं। निःशुल्क प्रशिक्षण भी देते हैं। हमारे यहाँ 108 दिन का इनफॉर्मल यानी कि शासन से अलग एक प्रशिक्षण होता है, उसका हम कोई चार्ज नहीं करते। कोई भी हमारे वहाँ आकर रहे, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का विवाह नहीं होना चाहिए या उसके घर में सगे की किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, उसके बिना हम उसे वापस नहीं आने देते। जैसे माला में 108 मोती होते हैं, तो 108 दिन उसको हमारे यहाँ रहना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो ढंग से प्रशिक्षित नहीं होगा और ढंग से नहीं सीखेगा तो बाहर जाके गड़बड़ करेगा। तो अंदर आने के बाद हम उसको पूरा सिखाने के बाद ही बाहर जाने की अनुमति देते हैं, नहीं तो कम प्रशिक्षण के कारण क्या वो नुकसान करता है समाज में जाके। अगर कोई वैवाहिक दंपत्ति कोई अगर आपसे सीखना चाहे तो उसको अलाउड है? मैंने ऐसा कह रहा हूँ कि जब कोई हमारे यहाँ सीखने आता है, उस समय उसकी शादी हो रही है, मतलब विवाह है, तो ही हम उसको छुट्टी देते हैं, या उसके घर में किसी की मौत हो गई तो ही छुट्टी देते हैं, वरना 108 दिन तक वापस नहीं आने देते। हम पूरा सिखा के भेजते हैं, ये कह रहा हूँ। काफ़ी काफ़ी अच्छा था आपसे बात करके लगा जी। और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।